बात उत्तर प्रदेश की कर रहे थे, आइए पंजाब की बात करते हैं। पंजाब में बड़ी खबर है, 20 फरवरी को वोटिंग होनी है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने वहां रैली भी की। जालंधर में प्रधानमंत्री मोदी की रैली थी, भीड़ भी थी। सुरक्षा का मुद्दा आज भी उठा, हेलीकॉप्टर को लेकर आज भी खूब बात बिगड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से लेकर केजरीवाल और बादल परिवार पर भी बरसे। चरणजीत सिंह चन्नी को भी नहीं छोड़ा। जिस बात की सबसे ज्यादा चर्चा हुई वो प्रधानमंत्री ने खुद बताई। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो जालंधर के प्रसिद्ध देवी त्रिपुरामलिनी मंदिर जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें नहीं जाने दिया गया। पंजाब पुलिस ने सुरक्षा का हवाला देकर हाथ खड़े कर दिया और इनकार कर दिया। प्रधानमंत्री ने मंदिर से लेकर हेलीकॉप्टर तक क्या क्या बातें कही, सबसे पहले सुनिए। मैं सभी गुरुओं को प्रणाम करते हुए जालंधर की धरती से शक्तिपीठ देवी तालाब की देवी माता त्रिपुरामलिनी को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। आज मेरी इच्छा थी कि इस कार्यक्रम के बाद देवी जी के चरणों में जाकर के नमन करूं, देवी जी का आशीर्वाद लूं, लेकिन यहां के प्रशासन ने, यहां की पुलिस ने हाथ ऊपर कर दिया। उन्होंने कहा हम व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, आप हेलीकॉप्टर से ही चले जाइए। अब ये हाल है सरकार का यहां। लेकिन मैं मां के पास दोबारा जरूर आऊंगा, मां के चरणों में सर झुका के रहूंगा। ये कैसे लोग हैं, इनका चरित्र कैसा है, मैं आपको बताता हूं। 2014 का जब चुनाव था, मैं गुजरात में मुख्यमंत्री था और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया था और मैं चुनाव अभियान के लिए पूरे देश में दौड़ रहा था। राज्य के मुख्यमंत्री के नाते वहां का काम भी करता था। एक दिन हुआ ऐसा कि मुझे पठानकोट आना था और पठानकोट से हेलीकॉप्टर लेके मुझे हिमाचल के दौरे पर जाना था। आप हैरान हो जाएंगे, कांग्रेस के नामदार, उनके युवराज, वो सिंपली एक पार्टी के एमपी थे और कुछ नहीं थे। उस दिन उनका भी अमृतसर के आसपास कहीं कोई कार्यक्रम था। मेरे हवाई जहाज को उड़ने नहीं दिया गया। मुझे पठानकोट पहुंचने में 1-1.5 घंटा देरी हुई। जब पठानकोट पहुंचा तो मेरे हेलीकॉप्टर को नहीं उड़ने दिया। क्यों? क्योंकि उनके युवराज पंजाब के किसी दूसरे कोने में आने वाले थे, इसलिए मुझे हवाई यात्रा करने से रोक दिया गया था। ऐसा सत्ता का दुरुपयोग एक परिवार के लिए कैसा होता था 2014 में। और हेलीकॉप्टर सूर्यास्त होने की तक ही चल सकता था, सूर्यास्त होने से पहले उड़ जाना पड़ता था। मेरे हिमाचल के 2 कार्यक्रम उस समय इतनी दौड़ धूप के बीच कैंसिल करने पड़े थे। इस प्रकार से अपने विरोधियों को रोकना, परेशान करना, ये कांग्रेस के कारनामे रहे हुए हैं भाइयों। इस प्रकार की परेशानियां हर विपक्ष को कांग्रेस पिछले 50-60 साल जब भी मौका मिला है यही करती रही है। हमारे साथ 2 मेहमान हैं आज पंजाब के प्रकरण पर बात करने के लिए। बीजेपी के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा साहब हमारे साथ हैं। सिरसा साहब, आपका बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। और कांग्रेस पार्टी के नेता अर्शप्रीत खडियाल जी जो हैं वो हमारे साथ हैं। उम्मीद करता हूं हमारे दोनों मेहमानों को आवाज मिल रही होगी। सिरसा साहब तक आवाज नहीं जा रही है तो मुझे बता दें आप, और मैं फिर शुरुआत करता हूं खडियाल साहब से। बहरहाल, हम आज पंजाब की बात क्यों कर रहे हैं, ये क्यों महत्वपूर्ण है, ये मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूं दर्शकों को।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पिछला पंजाब का दौरा, जहां एक रैली होनी थी, और आपने देखा वो कितना बड़ा मुद्दा बना कि उनको हेलीकॉप्टर से, जब मौसम की वजह से वो नहीं जा पाए रैली स्थल तक, सड़क से जाना पड़ा। बीच में प्रदर्शनकारी आ गए, उनका काफिला 20 मिनट रुका रहा। उन्होंने जाते जाते ये कहा कि अपने मुख्यमंत्री से को धन्यवाद कह देना, मैं जिंदा बच करके लौट आया हूं। इस बात को लेकर खूब विवाद हुआ, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था, और उसके बाद ये पहला दौरा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और आज क्या हुआ ये मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले ये जो हेलीकॉप्टर वाली बात आज प्रधानमंत्री ने कही, इसमें दोनों तरफ से आरोप चले हैं। प्रधानमंत्री ने याद दिलाया कैसे राहुल गांधी के लिए, जब वो सांसद थे और मोदी जी मुख्यमंत्री थे, इनके हेलीकॉप्टर को रोक दिया गया, उनके हेलीकॉप्टर को जाने दिया गया था। आज चरणजीत सिंह चन्नी जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री की वजह से नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया और मेरा हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाया और मैं घंटों खड़ा रहा। तो सिरसा साहब, ये चन्नी जी का कहना यह है कि ये आज बीजेपी ने जो है ये बदले की राजनीति की है। शायद पिछले दफे जो प्रधानमंत्री के साथ हुआ था, आज प्रधानमंत्री की सुरक्षा के नाम पर उनके साथ कर दिया गया। देखिए, दोनों कारणों में बहुत पहले अंतर है। आज तो चन्नी जी ने जानबूझकर ये कार्ड खेलने की कोशिश की। उनको पता था, वो तो सूबे के मुख्यमंत्री हैं, उनके पास पिछली बार भी आपने देखा रास्ता कैसे खुआया गया। उनको थी प्रधानमंत्री जी कब पंजाब पुलिस को पहले आता है और पंजाब पुलिस जो है वो चीफ मिनिस्टर साहब को सारा उसकी अप्रूवल देती है। तो चन्नी जी को पता था कि किस टाइम मैं चॉपर में बैठूंगा, उस वक्त उड़ने नहीं कहा जाएगा कि आप उड़ नहीं सकते। उन्होंने वो टाइमिंग खुद तय करके और जानबूझकर सब कुछ किया। उनको तो पता है कि प्रधानमंत्री टेक ऑफ कर गए या दिल्ली से इतने बजे लैंड करेंगे और इतने बजे वो लैंड नहीं करेंगे, उससे पहले वो चॉपर नहीं खड़े हो सकता। सबको पता है, सेट रूल बुक है जिसमें किसी को किंतु परंतु की जरूरत नहीं, येलो बुक के मुताबिक होता है। जो दूसरी प्रक्रिया थी उसमें राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं थे, उसमें एक मुख्यमंत्री को रोका गया एक एमपी के लिए। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी एंजॉय कर रहे हैं और वो भी जानबूझकर अपने विरोधियों के ऊपर खराब करने के लिए। तो चन्नी जी के केस में चन्नी जी स्टेट के खुद चीफ मिनिस्टर हैं, उनके पास सारे अधिकार भी हैं और उनको सारी जानकारियां भी हैं। जैसे रूट की भी जानकारी थी तो उन्होंने जानबूझ के शरारत की। आज उनको प्रधानमंत्री जी के प्रोग्राम की जानकारी थी, तब भी उन्होंने जानबूझ के शरारत की। मुझे लगता है वोटों के लिए हम इस तरह की काम करें, ये अच्छा नहीं है। सिंपैथी लेने के और बड़े तरीके हो सकते हैं। विवादों में लाने का प्रधानमंत्री को लाना ठीक नहीं होता। आप पॉलिटिकल तरीके से हिट करो जो भी करना चाहते हो, लेकिन इस तरह की शरारत उन्होंने शुरू की। अर्शप्रीत जी। देखिए, चन्नी साहब का हेलीकॉप्टर वाज सपोज्ड टू टेक ऑफ फ्रॉम चंडीगढ़ और होशियारपुर जाना था, बट बिकॉज मोदी साहब थे वहां पे, उनकी मूवमेंट की वजह से उनका चॉपर ग्राउंडेड रहा एंड उनका टाइम वेस्ट हुआ। ही कुड नॉट रीच टू द रैली एट टाइम एंड इट वाज ऑल बिकॉज द बीजेपी वांटेड दैट टू हैपन। और दूसरी बात साहब, ये नया पंजाब कहते हैं, हम नया पंजाब लेकर आए बिकॉज इनको पुराने पंजाब से दिक्कत है। इनको पुराना पंजाब ना तो अच्छा लगता है, ना पंजाब के लोग अच्छे लगते हैं, जिसकी वजह से किसानों ने भी कहा कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम काले झंडे दिखाएंगे और हम मोदी साहब की एफएजी बर्न करेंगे। ये एसपीएम का ऑफिशियल बयान है। बिकॉज मोदी साहब ने दो चीजें करी साहब। एक तो उन्होंने जो किसानों को वापस भेजा था, तब कहा था कि आपके जो डिमांड्स हैं वो मैं पूरी करूंगा, मुआवजा दूंगा, एमएसपी की गारंटी दूंगा, फॉल्स केसेस वापस लूंगा और स्टैचू बनाऊंगा। उनमें से एक भी वादा साहब पूरा नहीं किया और उसका खामियाजा मोदी साहब को आज फिर भुगतना पड़ा, बिकॉज किसानों ने जम के इस चीज का पीसफुल प्रोटेस्ट किया। ठीक है। और दूसरी बात साहब, मोदी साहब ने एक और चीज कही, एक मैनिफेस्टो की भी बात की साहब। इनको ये तो कह दीजिए 2014 में जो मैनिफेस्टो निकाला था, डबल करनी थी फार्मर्स इनकम बाय 2022 साहब, डबल तो दूर की बात है, जो थोड़ी बहुत थी वो भी आपने छीन ली साहब। बिकॉज आपकी वजह से 700 किसान शहीद हो गया, आपने उसकी माफी नहीं मांगी। और पंजाब आपको बुरा लगता है, इसलिए आप पंजाब को बदनाम करने के लिए ऐसी स्टेटमेंट्स दे कि मैं जिंदा वापस जा रहा हूं तो धन्यवाद। उन्होंने तो कहा आज की गांधी परिवार बदला ले रहा है पंजाब से, 84 की वजह से, बंटवारे की वजह से बदला ले रहा है वो पंजाब से। सीधे सीधे परिवार का नाम लिया। उनके कहने से कुछ नहीं होता। जो हाल मोदी साहब ने अर्थव्यवस्था का हिंदुस्तान का, वही हाल पंजाब के लोग बीजेपी का करेंगे। और दूसरी बात यह है, जितनी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, यानी कि शून्य, उतनी ही इनकी यहाँ पे सीटें आने वाली। और तीसरी बात साहब ये कि मोदी साहब को पता है कि हमें लोग तो वोट देंगे नहीं, बिकॉज हमने काम कहीं पे भी नहीं किया, तो सेलिब्रिटीज को इंडक्ट करने लग गया साहब।
और सेलिब्रिटीज क्या पता क्या रहे हैं कि हम अभी देखेंगे, उनसे जब पूछा जाता है आप काम क्या करेंगे, कि हम अभी देखेंगे कैसे पॉलिटिक्स होती है। अच्छा चलें ठीक है, आपकी पार्टी के लिए और सरकार के लिए और बहुत कुछ बोला आज मोदी जी ने। ये भी कहा रिमोट कंट्रोल से चल रही थी, कैप्टन साहब के समर्थन में बहुत सी बातें कही हैं। आपके इल्जामों पर एक बार सिरसा साहब का जवाब हम ले रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने वादा खिलाफी की है पंजाब से। देखो, मैं अपने भाई को ये बताना चाहता हूं, कहा नया पंजाब, और इनको पुराना पंजाब पसंद नहीं। किसको पसंद है 4 लाख करोड़ के कर्जे वाला पंजाब, नशे से ग्रस्त पंजाब, बेरोजगारी से ग्रस्त पंजाब, और डॉन और क्या गैंगस्टर से ग्रस्त पंजाब, जिस पर पंजाब के अंदर मुख्यमंत्री को गरीब कहा जाए और घर से 50 करोड़ रुपया बैंक से मिले, 10 करोड़ रुपया कैश मिले। किसको ऐसा पसंद पंजाब है? किसको ऐसा पंजाब पसंद है जिस पंजाब के अंदर श्री दरबार साहब के ऊपर टैंक और तोपों से हमला किया जाए, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन स्वरूप गुरु ग्रंथ साहिब श्री दरबार साहब के अंदर गोलियों से छन्नी किए जाएं और श्री दरबार साहब का पवित्र सरोवर खून से भर दिया जाए? किसको पसंद है? किसको पसंद है पंजाब के 450 लोगों को विदेशियों के अंदर काली सूची में डाल दिया जाए? किसको ये पंजाब पसंद है? किसको ये पंजाब पसंद था कि जो पंजाब के अंदर 20,000 से ज्यादा बेगुनाह लोगों को आतंकवाद के नाम पर मार दिया जाए? नहीं। इसीलिए पंजाब वही पंजाब हो जो खुशहाल पंजाब था, तो नया पंजाब बनाएंगे, वही पंजाब को लेके आएंगे वापस, जिस पंजाब की उम्मीद के साथ दुनिया इस नाम को इतना खूबसूरत मानती थी कि उसकी कसम खाते थे, खाने से भी गुरेज करती थी। उस पंजाब को जो कांग्रेस के एक परिवार ने हाल किया है। 26 साल कांग्रेस ने राज किया खुद, और 10 साल अपने गवर्नरों से और पंजाब के खतरनाक लोगों से। मैं नाम उन लोगों के लेना पसंद नहीं करता जिन लोगों ने पंजाब को तबाही की कगार पर लाके खड़ा कर दिया। क्या दुश्मनी थी हमारी गांधी परिवार से, उस दुश्मनी के चलते अच्छी काम उन्होंने ऐसी दुश्मनी निकाली हमसे। देखो, पहले हमारे पानी को मारा, फिर हमारे पंजाब को बांटा, फिर हमारी भाषा को मारा, फिर हमारे धर्म पे हमला किया। क्या क्या सितम ढाए हैं इस कांग्रेस ने हमारे ऊपर, और अब हमें ये नशे वाला पंजाब करके दे दिया, बेरोजगारी वाला पंजाब करके दे दिया, पंजाब वो करके दे दिया जिसमें दहशतगर्दों का माहौल बनाने का काम करके दे दिया। ये पंजाब कांग्रेस ने अपने इस 35 साल के राज में ये तबाही के कगार पर लाके खड़ा कर दिया। पूछो, मैं अपने भाई से पूछना चाहता हूं, भाई ये 4 लाख करोड़ रुपया कर्जा, तुम बता दो कौन जिम्मेवार है इसके लिए? बच्चा पैदा होता है 1.5 लाख रुपए कर्जे के साथ, जब रोता है ना, माँ सोचती बच्चा पैदा और रो रहा है, वो रो इसलिए रहा है, माँ मैं तो अभी इस दुनिया में आया था, आपसे पता लगा 1.5 लाख मेरे पे कर्जा भी है। बता दे मेरे भाई, किसके देना वो कर्जा? तुम नाम लेके बताओ। चलिए पहले केवल इसी एक सवाल का जवाब दे दीजिए अर्शप्रीत जी, फिर आपसे और बात करूंगा कर्जे वाली बात का। देखिए साहब, मैं उसी पे आ रहा था। पहली बात उन्होंने कहा 4 लाख करोड़ का कर्जा है, इनके फैक्ट्स ही गलत है। 3 लाख करोड़ का, और वो भी इनकी खुद की सरकार की वजह से, जो श्रोमणी अकाली दल के साथ अलायंस थी। बैक इन द डे कर्जा चढ़ाया था इन्होंने एक्सचेकर पे। और जो हमारे सुखबीर बादल साहब है साहब, उनका मेरिट जरूर है, उनके प्राइवेट बिजनेसेस बूम कर रहे थे, जो इनके अलायंस पार्टनर थे, डिप्टी सीएम थे 2017 तक। और साहब हिंदुस्तान पंजाब का जो एक्सचेकर था, जो खजाना था, वो सफर कर रहा था, उस पर कर्जा चढ़ रहा था। और दूसरी बात साहब, इन्होंने जो बातें यहाँ पे कही हैं कि 1984 में ये हुआ वो हुआ, साहब राहुल गांधी जी ने ऑलरेडी माफी मांगी है दरबार साहब में, पार्लियामेंट में, बार बार रिपीट करते हैं। लेकिन एक चीज भूल जाते हैं कि जो लखीमपुर कांड में 4 किसानों को कुचल के मारा था बीजेपी के लाड साहब ने, उनके फादर मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम अफेयर्स, जिन्होंने किसानों को चैलेंज किया था कि अगर मैं अपनी आई पे आ गया 2 मिनट में कर दूंगा, आज भी मिनिस्टर है। हालांकि इन्होंने कहा था कि हम उनको रिजाइन करवाएंगे, रिप्लेस करेंगे, फिर भी नहीं किया। वादा तो कर देते हैं साहब, लेकिन उसके बाद डिलीवर नहीं करते हो। दूसरी, इन्होंने साहब इनके यहां से किसने वादा किया था कि अब उनका इस्तीफा करवाएंगे? भला आप कह रहे हैं बीजेपी ने वादा करवाया था? मुझे तो नहीं लगता बीजेपी में से किसी ने कभी ये कहा। नहीं साहब, इन्होंने कहा था हम कंडीशंस को मानेंगे, लेकिन कंडीशंस को ये अपना जो किसान थे वहां पे बैठे, इन्होंने कहा कि हम कंडीशंस को मानेंगे आपकी, और किसान चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। अब वो तो चुनाव चल रहा है, चुनाव में वो उस मुद्दे का कितना जोर है तो जनता बता देगी। मैं आपसे एक, जो प्रधानमंत्री ने बड़ा पॉलिटिकल आरोप लगाया क्या, और कैप्टन साहब को कि कैप्टन साहब की तारीफ करते हुए कहा, उन्होंने कहा कि नाम लिए बगैर प्रियंका गांधी ने कहा कि हमें बाद में पता चला कि लेट पता चला कि ये जो कैप्टन सरकार है ये दिल्ली से चल रही थी, इसीलिए हमको हटाना पड़ा। तो इसको प्रधानमंत्री ने जवाब इस तरीके से दिया कि इसका मतलब बाकी सारी सरकारें कांग्रेस की रही हैं, ये सब रिमोट कंट्रोल से वो परिवार दिल्ली में बैठ के चलाता है। एक कैप्टन अमरिंदर सिंह इंडिपेंडेंट सरकार चला रहे थे, ये उस परिवार को चुभ रहा था।
अब दो चीजें साहब, पहले तो मैं अपना लास्ट आंसर क्लियर कर दूं कि जो वादा क्लियर कट किया था कि डिमांड्स पूरी होंगी, किसान इसलिए गए थे विश्वास का दिवस मनाया बिकॉज वादा पूरा नहीं हुआ। दूसरा, इन्होंने जी, और अब वाली जो आपने बात कही है बड़ा क्लियर है, कैप्टन साहब ने ठोक के विरोध किया बीजेपी का, मोदी साहब का, जब इन्होंने कृषि कानून इंट्रोड्यूस किए, एंटी फार्म लॉज पास किए, इनको कंडेम रेप्रीमांड करते रहे और अब उनके साथ अलायंस बना लिया। इनके जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं तरुण चुग, उन्होंने कहा था हमारा सीएम फेस दलित होगा, और उसके बाद सिरसा साहब ने खुद कहा था कि कैप्टन साहब को नहीं मैं सीएम फेस बनने दूंगा। और उसके बावजूद साहब बीजेपी के जो शर्मा साहब हैं, इनके चीफ है, उनका क्लियर कट बयान है कि नहीं, वर्कर्स की फीलिंग्स होते हैं, इमोशंस होते हैं, बट वी हैव टू बी प्रैग्मेटिक, हमें प्रैक्टिकल होना पड़ता है। तो साहब ये तो इनका स्टैंड है, यूज करना चाहते थे वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए। दूसरा, कैप्टन साहब के खिलाफ आईटी और ईडी इंक्वायरीज पेंडिंग, और बीजेपी कोई वॉशिंग मशीन तो है नहीं कि दागी लीडर आया साफ होके निकल गया। काइंडली सर साहब प्लीज, नहीं इस बात का, बीजेपी कोई वॉशिंग मशीन तो है नहीं कि दागी चलिए नहीं ठीक है सर, मैं इस बात पर आपके साथ हूं कि कोई व्यक्ति सारी जिंदगी कांग्रेस में रहे, वो बीजेपी में चला जाए, सारी जिंदगी बीजेपी की राजनीति करे, वो कांग्रेस में चला जाए, तो ये तो कोई अच्छी स्वस्थ परंपरा नहीं है। इस पर मुझे कोई एतराज नहीं आपकी इस बात से। सवाल उनका जो आरोप था वो ये था, और ये बात जो है ये पहले से ये बात मानी जाती रही, ये कैप्टन अमरिंदर सिंह एक इंडिपेंडेंट चीफ मिनिस्टर थे, और यह बात शायद दिल्ली में आपके पार्टी हाईकमान को पसंद नहीं थी। देखिए बड़ा क्लियर है, कैप्टन साहब कॉम्प्रोमाइज थे, ही वाज हैंड इन ग्लव्स विद द बीजेपी गवर्नमेंट, बिकॉज बीजेपी के पास ईडी है साहब, तो उनके खिलाफ इंक्वायरीज थी साहब। बीजेपी में इसलिए तो गए हैं क्योंकि रिमोट कंट्रोल थे ऑलरेडी। एक सेकंड सिरसा साहब का जवाब, फिर समय खत्म हो जाएगा। एक सेकंड सिरसा जी, उनको था कि मुझे ईडी छोड़ दे, मेरा पीछा आईटी छोड़ दे। एक सेकंड हाँ ठीक, ये कह रहे थे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह, देखो खुद उन्होंने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह तो बीजेपी के किसानी के बिलों के खिलाफ थे, कैप्टन अमरिंदर सिंह तो बीजेपी के खिलाफ बोलते रहे, किसानों के हक में बोलते रहे। अभी तुम कह रहे हो बीजेपी के साथ थे, चलो कोई बात नहीं। फिर आपने कहा ईडी, तो देखिए कई लोग कहते हैं कि राहुल गांधी भी बार बार मोदी जी के चेले हैं, इसीलिए मोदी जी की सरकार बनवाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर भी बहुत ईडी के केस और फेरा के केस और विदेशों से पैसा लेना, और खास तौर पर जो चीन से पैसा लिया राहुल गांधी ने, हमारे दुश्मन देश से, उसको लेकर वो दबाव में रहते हैं। मुझे नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है, ये बात मैं जानता नहीं हूं, और मैं विश्वास भी नहीं करता। कांग्रेस एक पार्टी है, मुझे नहीं लगता कि वो दबाव में आके करते होंगे। लेकिन अगर ये सच है, जैसे उन्होंने कहा कि ईडी का दबाव रहता है, अगर ये सच है तो मुझे लगता नहीं कि राहुल गांधी को फिर पार्टी में, या सोनिया गांधी जी को पार्टी के प्रधान रहना चाहिए, जब वो इंडिपेंडेंट काम ही नहीं कर सकते, ईडी के दबाव के नीचे रहते हैं। और पहले चीन से पैसे लिए क्यों, अगर लिए तो फिर डरते क्यों? तो ये जो इनके एलिगेशन है ना, किसी दोनों आपस में मैच नहीं करती बातें। कैप्टन अमरिंदर सिंह की देखिए, एक बात पूरा देश जानता है, वो एक नेशनलिस्ट हैं, देश के नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज के ऊपर उन्होंने कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। राहुल गांधी ने जरूर कहा कि पाकिस्तान के सबूत दो, पाकिस्तान सबूत मांग रहा कि उन पर अटैक नहीं हुआ, तो मैं प्रधानमंत्री जी कहता हूं कि सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत दिए जाए पाकिस्तान को। लेकिन कभी भी, क्योंकि वो आर्मी में रहे हैं, उन्होंने कहा कि देश के इस नेशनल सिक्योरिटी के साथ आप कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। लेकिन आपने सारी उम्र जिसने आपके लिए लगाई, आपने उसको जलील करके, बेइज्जत करके एक सिख को बाहर निकाला। क्योंकि सिखों को बेइज्जत करना, जलील करना, मारना, तेल डालकर आग लगानी। और आपने अभी बात कही कि मंत्री की, मैं आपको याद दिलाऊं, कमलनाथ आपकी सरकार के मुख्यमंत्री और मंत्री, एचकेएल भगत देश के सबसे पावरफुल मंत्री, कीड़े डलकर मरे बाद में, सज्जन कुमार लगातार आपके मंत्री और एमपी, आजकल जेल के अंदर है, जगदीश टाइटलर आपके लगातार एमपी और मंत्री, आजकल सीबीआई का केस की 1984 की उसकी खुला हुआ है। आप लोग सिखों को केवल और केवल मरवाने का, उनको दबाने का, लेकिन वो वक्त चला गया। अब हम नहीं, ना हमसे को पहले डरा सका, ना डरेंगे। और जहां तक तुम्हारा खौफ था हमारे ऊपर कि हम आग लगवा देंगे, मरवा देंगे, वो बातें निकल गई है मेरे भाई। इसलिए डराने की अब कोशिश मत की जाए, वो नाम ले लेके बार बार हमें दबाने की कोशिश मत की जाए। और पंजाब को जो आपने तबाह किया, ये आप देखना, ये सवेरा उदय होगा, नया सूरज उदय होगा, और वो पंजाब खुशहाल पंजाब होगा, जिसको आप नशे पे लगा के गए, हम उसको बाहर निकालेंगे। जो 4 लाख करोड़ का कर्जा देके गए, उसको हम हटाएंगे। जो बेरोजगारी आप देके गए, उसको खत्म करेंगे। मोदी जी का पंजाब के साथ वादा, उन्होंने कल ये कहा, साहब समय खत्म हो जाएगा। अर्शप्रीत जी का एक फाइनल कमेंट आपके आरोपों पर। पंजाब देश का दिल है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जो बड़े-बड़े क्रिमिनल्स की बात कर रहे हैं साहब, मैं उनका जवाब दे दूं आपको। सिरसा साहब काइंडली सुन लीजिए।
पहली बात तो आपने क्रिमिनल्स की बात की, बहुत अच्छा लगा, दिल को बड़ी खुशी हुई कि बीजेपी वाले भी क्रिमिनल्स की बात कर, बिकॉज एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की रिपोर्ट कहती है कि आपके सबसे ज्यादा एमपीज एमएलएज हैं हु हैव अ क्रिमिनल बैकग्राउंड एंड सीरियस केसेस आर पेंडिंग अगेंस्ट औरतें, विमेन। तो आप इस चीज का क्या जवाब देंगे? और दूसरी बात साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने फंड्स की बात की, फंड्स ना साहब हम पंजाब में मांगते थे इनसे टू कॉम्पनसेट द फार्मर, उनको मुआवजा देना होता था, कोई पॉलिसी बनानी होती थी, तो बीजेपी कांग्रेस रूल स्टेट थी पंजाब, जो मांगते थे उसका 10% 15% देती थी, और जहां पे खुद की रूल स्टेट थी, बीजेपी रूल स्टेट, वहां पे साहब डबल ट्रिपल पैसे देती थी। ये तो इनकी नियत रही है साहब। और तीसरी बात मैं करना चाहता हूँ, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए प्लीज, सुन लीजिए। और तीसरी बात साहब, इन्होंने, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पंजाब विरोधी एटीट्यूड रखा है, पंजाब विरोधी, और साहब सुन लीजिए। अच्छा सिरसा साहब काइंडली 10 सेकंड ये मेरे पास कंप्लीट कर लें अपनी बातें प्लीज। जी, मैं इतना कहना चाहता हूं कि बीजेपी पार्टी यहां पे एक्सपोज हो चुकी है साहब। सबको पता है कि बीजेपी एंटी पंजाब, एंटी फार्मर है, और ये शुरू से लेके आज तक पंजाब का भला इन्होंने कभी नहीं चाहा साहब। इनको तो बुरा लगता है कि पंजाब खुशहाल क्यों है। अच्छा अर्शमीत जी, अच्छा रोजगार की बात कर रहे थे, अर्शमीत जी मेरे पास समय खत्म हो गया है। आपने ठीक है, आपने कहा कि इनको पंजाब बुरा क्यों लगता है, लेकिन लेट दी इलेक्टोरेट डिसाइड दिस, ये लोग अब डिसाइड कर देंगे वोटर। बहुत धन्यवाद सिरसा साहब का और खड़ियाल साहब आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।